इस वक्त हमारे साथ है प्रदेश मंत्री और आगरा जिला प्रभारी सुश्री पूनम बजाज जी। पूनम जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कल जो है हम सभी को पता है 14 सितंबर है और यहाँ प्रधानमंत्री शिलान्यास के लिए आ रहे हैं डिफेंस कॉरिडोर और ये जो महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी है जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसका शिलान्यास करने के लिए, तो इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सही बात तो ये है कि हम सबको पता है कल का जो दिन है एक ऐतिहासिक दिन है और ये स्वर्णिम इतिहास लिखने जा रहे हैं। और जो कल का एक शुभ अवसर है ये अलीगढ़ के इतिहास का और अलीगढ़ की जनता के लिए एक साक्षी के रूप में एक इतिहास कायम होगा, क्योंकि जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी भारत माता के सच्चे सपूत, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत बड़े बढ़ चढ़ के भाग लिया, एक अग्रज भूमिका निभाई और जनता के संरक्षक के रूप में हमेशा रहे, उन्होंने 1915 में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए एक अगर देखा जाए तो महाभारत के संजय की वाली भूमिका निभाई। दूरदृष्टा थे वह, अच्छे राजनीतिक थे, समाज सेवी थे और बहुत बड़ा धनी व्यक्ति थे। धनी के माने दिल से धनी व्यक्ति थे, वो कुछ करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उस शिक्षा के प्रचार प्रसार को उस समय भी किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को उन्होंने ज़मीन दी, किंतु कष्ट का विषय यह है वहाँ उनका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। उन्होंने अफ़गानिस्तान, हम सभी लोग न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से अंतरिम सरकार बनाई, मैं धन्यवाद दूंगी आदरणीय मोदी जी को। उन्होंने इस देश के अंदर जितने भी ऐसे लोग थे जो पिछले 70 साल और 72 साल के इतिहास में उन महापुरुषों का नामो निशान कहीं भी नहीं रखा, तो हमारे तो संत व्यक्तित्व के धनी आदरणीय मोदी जी ने राजा साहब को जिस तरीके से एक जो भारत माता के सपूत हुए इतिहास के रूप में एक इतिहास को दोबारा से जीवंत किया है, ये सबसे बड़ी बात तो ये और अलीगढ़ के लिए तो गौरव का विषय है। कल का दिन अगर आप देखें, आप जगह जगह घूम रही हैं, आप भी कवरेज कर रही हैं, अलीगढ़ वाले लोग कल के इस शुभ दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अलीगढ़ की जनता में इतना उत्साह, मैं लगातार मैं अभी आगरा से आ रही हूँ, देख रही हूँ, लोग उस स्थल को अभी से ही देखने जा रहे हैं। वो देख रहे हैं कि हम कहाँ बैठेंगे, कौन सी जगह हमारे लिए मिलेगी, कौन सा रास्ता होगा, कहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे अपनी। ये उत्साह है और ये उत्साह इसलिए भी है कि नरेंद्र भाई मोदी के कर कमलों के द्वारा ये शुभ अवसर का एक शुभ उद्घाटन हो रहा है। ये भी उत्साह है और आपको कल देखने को मिलेगा जिस तरीके से स्थिति बन रही है। अलीगढ़ तो अलीगढ़, आगरा कमिश्नरी के लोगों में बहुत उत्साह है, व्यवस्था नहीं हो पा रही हमारे पास, इतनी डिमांड है, जनता उभर रही है। और कल आपको जो सैलाब दिखेगा वो सच्चा जीता जागता बिगुल है 2022 का, और ये जनता का सैलाब तय कर देगा। जी, जैसे आपने कहा कि कल जो है भारी मात्रा में लोग आ रहे हैं और सैलाब उमड़ेगा, हम आपसे जानना चाहेंगे, उद्घाटन तो ज़रूर हो रहा है पर इसका नालंदा और तक्षशिला जैसी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी रह चुकी है, क्या इसका स्तर भी उसी रूप से पहचाना जाएगा? देखिए, बिल्कुल आपने नालंदा और तक्षशिला का नाम लिया, सही मायने में वह गुरुकुल पद्धति थी और वहाँ भारत की संस्कृति को जिस तरीके से सुरक्षित रखा जाता था और उस संस्कृति के अनुरूप शिक्षा का प्रसार प्रसार होता था, सही मायने में आज आधुनिककरण में और आधुनिक युग में वह तक्षशिला और नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसी की टक्कर का ये विश्वविद्यालय बनेगा। और ये विश्वविद्यालय हमारे देश में ही नहीं, ये विश्व के अंदर नंबर 1 साबित होगा, ऐसा लक्ष्य लेके आदरणीय मोदी जी चल रहे हैं। जी, अब जैसे कि हम सभी को पता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं अगले साल ही, तो सपा का ऐसा दावा है, उनका मानना है कि 250 सीट तो वही लेके जाएंगे। आपका अपनी पार्टी के बारे में क्या कहना है? क्या 2017 का जादू फिर से चलाएगी पार्टी या थोड़ा सा डामाडोल रहेगा आपकी बात? देखिए, सपा बसपा क्या कहती है ये तो मेरे को नहीं पता, मेरे को तो इतना पता है अब की बार 325 पार, ये गारंटी है इस बात की। क्यों, जितने कार्य हुए, जितने कल्याणकारी योजनाएं आई हैं, आप ये देखिए, वो तो कोविड का समय, ये लगभग 2 वर्ष का समय निकल रहा है, वरना तो और अधिक जन सैलाब होता है इस योजनाओं में, पर फिर भी इतनी कल्याणकारी योजनाएं किस किस को नहीं छुआ।
हमारे पंडित दीनदयाल जी कहते थे, अंत्योदय तक, जब तक नीचे के पायदान तक हम खुशहाली नहीं ले आएंगे, जब तक भाजपा का कार्यकर्ता शांत नहीं बैठेगा, ये खुशहाली का समय है। और कहाँ नहीं है, महिलाओं के लिए देखिए आप उज्ज्वला योजना, आप सौभाग्य योजना, युवाओं के लिए स्टार्टअप, कौशल योजना, किसानों के लिए कृषि बीमा योजना, आयुष्मान योजना, मैं कितनी का कहूँ, हमारे गरीब लोगों के लिए आवास योजना। बहन जी, पुणे मैं आपसे कह रही हूँ गारंटी के साथ, ये देश कृषि प्रधान देश है या हरियाली वाला देश है, इस देश के अंदर राम राज पूरी तरह से आएगा। और ये राम राज आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आएगा। राम राज में भगवान राम कहते थे, मेरे राज की प्रजा कोई दुखी ना हो, मेरे राज की प्रजा की चांद के ऊपर उसकी छत हो, मेरे राज की प्रजा के पेट में अन्न हो। उन सब सिद्धांतों को लेके मोदी जी और योगी जी चल रहे हैं। और ये सिद्धांत हमारे आगे जाके हम सब के प्रयास, हम सब एक सेतु के रूप में काम कर रहे हैं। सरकार योजनाएं बना रही है, क्रियान्वित करा रही है, हम सब की जिम्मेदारी है उन योजनाओं के बारे में जन जन तक पहुंचाएं और उनका हम लाभ लें। निसंदेह इस देश के अंदर राम राज की ओर हम बढ़ रहे हैं। हम विश्व गुरु थे और विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। जी, एक लीक से हटके एक सवाल और पूछूंगी। आजकल एक किसान आंदोलन बहुत चल रहा है और राकेश टिकैत जो कि कहें कि किसान आंदोलन के रूप में पॉलिटिक्स कर रहे हैं या किसान आंदोलन वाकई में हो रहा है, तो उनका ये कहना है कि अब की बार विधानसभा में योगी सरकार को हम नहीं आने देंगे। ऐसा है, वो क्या आने देंगे, वो क्या किसी को रोकेंगे, उनके अपने ही लोग कुछ नहीं हैं। वो जब लड़े थे तो उनकी क्या स्थिति थी, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। भ्रामक प्रचार है। वो जहाँ से चल रहे हैं, जहाँ से उनको सारे लोगों ने देखा इस देश का कितना बड़ा पर्व था और जिस पर्व पे उन्होंने जिस तरीके से काम किया, उन्होंने लाल किले दिल्ली के अंदर देखिए आपने क्या क्या किया, सब इस जनता ने देख लिया। जनता भ्रम की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। राकेश जी खुद ही उन्हें नहीं पता क्या बोलते हैं। कभी तो कहते हैं मेरे पिताजी का सपना पूरा कर दिया, कभी धन्यवाद दे के आते हैं स्वामीनाथन कमीशन के बारे में, अरे ये तो आपने बहुत अच्छा किया, ये तो मेरे पिता का सपना था, फिर वो बदल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं से खुद वो भ्रमित हैं और समय आने पर हो सकता है उनका भ्रम दूर हो जाएगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। किसान सारे खुशहाल हैं और किसानों की स्थिति देखिए, सब जितनी योजनाएं किसानों के लिए, इतनी बड़ी योजनाएं, वर्ष में उनको 3 बार 2-2 हज़ार रुपये, जो सीमांत वैसे किसान हैं हमारे, वो लाभान्वित हो रहे हैं। किसान तो कहते हैं कि क्या काला है इसमें, बताए तो सही राकेश टिकैत, वो बता नहीं पाता है। वो कहता है पहले ये करो वो करो। सब किसान समझदार हैं बहन जी, आजकल कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। संपूर्ण किसान, हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी जो कृषि मंत्री हैं, लगातार उनसे संपर्क में हैं। हर बार जब भी बात हुई, उनकी बातों से जो कुछ चंद लोग हैं जिनको अपनी रोटी सेकनी है वो नाखुश हैं, बाकी का सारा किसान खुशहाल है। कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। चंद लोग हैं, हम तो इतनी जगह क्षेत्र में घूम रहे हैं, हमें कहीं नज़र ऐसा नहीं आया। सब किसान भारतीय जनता पार्टी की कल्याणकारी योजनाओं से और जितने किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं आई हैं उन सब से वे लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है। राकेश टिकैत जी जो बोले हैं उनका भ्रम दूर हो जाएगा 2022 में। हम फिर आपसे कह रहे हैं अब की बार 325 पार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के लिए।